नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऑटोमेटिक मैसेज सिस्टम जो है AMSS, ये अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया है और कल से अब तक 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, लेट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस बारे में जो नई जानकारी आई है उसके मुताबिक जो है कि जो तकनीकी खराबी है उसको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। ये बयान अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसकी तरफ से बयान आया है कि धीरे धीरे जो है उसको समस्या को सुधारा जा रहा है, दूर करने की कोशिश की जा रही है और ऑपरेशन सब धीरे धीरे सामान्य होने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी इसमें और थोड़ा टाइम लग सकता है और ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो असुविधा हो रही है उसको कम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने कहा है कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की ताजा स्थिति जानने के लिए अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क बनाए रखें। हवाई अड्डे पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। देखिए, अभी तक जो है वो पूरी तरह से ये सिस्टम सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स अब भी लेट हो रही हैं। दूसरा दिन है आज भी फ्लाइट्स लेट हो रही हैं। देखिए, जो बात कही गई एग्जैक्टली एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से, द टेक्निकल इश्यूज विच अफेक्टेड द ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम that supports the air traffic control flight planning process is gradually improving. Airline operations at Delhi airport are returning to normal and all concerned authorities are working diligently to minimize any inconvenience caused. Passengers are advised to stay in touch with their airlines for the latest flight update. ये कहा गया है कि जो भी यात्री हैं वो अपने जो एयरलाइंस है उससे संपर्क में रहें ताकि फ्लाइट में अगर कोई देरी हो तो उसके बारे में पूरी जांच सूचना पहले से मिल जाए। देखिए, इंडिगो ने कहा है कि सिस्टम को फिर से ऑनलाइन करने में तेजी से काम किया जा रहा है, जिससे अब धीरे धीरे उड़ानें सामान्य हो रही हैं। हालांकि कुछ देरी और अभी टर्मिनल्स पे लगेगी इसको पूरी तरह से सामान्य करने पे, और टर्मिनल्स पर भीड़ अब भी जारी रह सकती है। ऐसी बात जो है वो इंडिगो की तरफ से कही गई कि थोड़ा वक्त और लगेगा और अभी भी और भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। उन्होंने यात्रियों से धैर्य बनाने की अपील की गई है। इंडिगो ने कहा है कि सामान्य स्थिति की ओर लौटते हुए हमें आपसे आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। इस तरह का बयान इंडिगो की तरफ से आया है। देखिए, थर्सडे को, बृहस्पतिवार की देर रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जो AMSS ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो कहलाता है, इसमें गड़बड़ी शुरू हुई थी। और हवाई असल में ये होता क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये हवाई यातायात को नियंत्रित करने के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो उड़ानों के प्लान, जो फ्लाइट्स होती है उनका प्लान, मौसम की जानकारी, रूट, सबको मैनेज करता है। और इसका असर देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी अब पड़ना शुरू हो गया। देखिए, जैसे ही ये सिस्टम में खराबी आई, यानी कि आप देखिए कि उड़ानों के जो प्लान्स होते हैं और मौसम की जानकारी होती है, ये सब अफेक्ट होने शुरू हो गए, इनकी इंफॉर्मेशंस मिलनी बंद हो गई, जिसकी वजह से बड़ा असर हुआ। 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है वो लेट हो चुकी है। अब इसका असर कई और एयरपोर्ट्स पर भी पड़ना शुरू हुआ है। जैसी खबर आई है कि लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम का संचालन जो है वो भी गड़बड़ाया है वहाँ पे, और फ्राइडे को वहाँ पे जो स्क्रीनिंग फ्लाइट डेटा है वो दिखना बंद हो गया था, और ऑटोमेटिक मैसेज स्विच ठप होने से 45 उड़ानें प्रभावित रहीं। ये लखनऊ का अपडेट है। यानी देखिए, इसका बताया जा रहा है कि कई और एयरपोर्ट्स हैं जिसपे इसका असर हुआ है, जिसकी वजह से भारी भीड़ एयरपोर्ट्स पर देखी जा रही है। और फ्लाइट, स्वाभाविक सी बात है कि जब लेट होती है तो काफ़ी सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और एयरपोर्ट पर जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी अभी जो लेटेस्ट अपडेट है कि धीरे धीरे ये पहले से बेहतर है, थोड़ा सा इसको सुधारा गया है, लेकिन अभी इसे सुधारने में और वक्त लगेगा, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स आज भी लेट हो सकती हैं। कल से अब तक 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो चुकी हैं। तो आप भी अगर एयरपोर्ट जा रहे हैं तो अपनी एयरलाइन से संपर्क में रहें और फ्लाइट की टाइमिंग देख के जाएं ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो।